तो राजस्थान के नक्शे पर एक नया नाम जुड़ गया है, बालोतरा। ये सिर्फ एक नए जिले का नाम नहीं है, बल्कि एक कहानी है परंपरा और भविष्य के एक दिलचस्प संगम की। आइए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे ये शहर एक पूरे जिले में बदल गया। तो सवाल उठता है कि राजस्थान के नक्शे पर आखिर नया क्या है? जवाब है बालोतरा, जो अब राज्य की एक बिल्कुल नई प्रशासनिक इकाई बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बालोतरा की इसी नई पहचान की। आखिर ये जिला आधिकारिक तौर पर कब और कैसे वजूद में आया? देखिए, बालोतरा का जन्म बहुत तेजी से हुआ। मार्च 2023 में विधानसभा में इसकी घोषणा हुई और उसके ठीक 5 महीने बाद 7 अगस्त 2023 को ये आधिकारिक तौर पर एक नया जिला बन गया। ये 2 तारीखें इसके बनने की पूरी कहानी कहती हैं। तो सवाल ये है कि ये नया जिला आखिर बना कैसे? इसे बाड़मेर जिले से ही अलग करके बनाया गया है और अब ये जोधपुर संभाग का हिस्सा है। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर यह इसकी पूरी प्रशासनिक रूपरेखा को बदल देता है। चलिए अब जरा बालोतरा की जमीन और भूगोल को समझते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की असली कहानी तो उसकी जमीन और पानी से ही शुरू होती है ना? अगर बालोतरा की लोकेशन को देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में जैसलमेर है, पूर्व में जोधपुर ग्रामीण और पाली, दक्षिण में जालोर और सांचौर और पश्चिम में इसकी सीमा अपने पुराने जिले बाड़मेर से लगती है। और यहाँ की एक सबसे अनोखी, सबसे दिलचस्प बात वो है लूनी नदी। इसे थार की लाइफलाइन भी कहते हैं, पर जैसे ही ये बालोतरा पहुंचती है, इसका पानी खारा हो जाता है। मीठे से खारे पानी का ये ट्रांसफॉर्मेशन इस इलाके की एक बहुत बड़ी पहचान है। अब बात करते हैं पैसे की, यानी इस नए जिले की अर्थव्यवस्था की। यहाँ ना पुराना और नया एक साथ मिलकर कुछ बहुत ही दिलचस्प बना रहे हैं। बालोतरा की इकोनॉमी के ना 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग की कला, जो इसकी विरासत है, और दूसरी तरफ है देश का सबसे आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। यही परंपरा और तरक्की का संगम इसकी असली ताकत है। 9 MMTPA यानी 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, ये HRLL रिफाइनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, और ये सिर्फ बालोतरा ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की इकोनॉमी को बदलने का दम रखता है। और जाहिर है, इतने बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से इसका जुड़ाव इस पूरे इलाके में सामान की आवाजाही और व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अच्छा, इकोनॉमी और इंडस्ट्री से हटकर अब जरा इस जिले की आत्मा यानी इसकी संस्कृति और इतिहास में झांकते हैं। यहाँ के मंदिर, किले और मेले इसकी पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। बालोतरा की सांस्कृतिक धरोहर भी कुछ कम नहीं है। यहाँ असोतरा का विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, तो सिवाना का ऐतिहासिक किला भी है। साथ ही 56 की खूबसूरत पहाड़ियाँ और तिलवाड़ा का सदियों पुराना पशु मेला, ये सब मिलके इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। आसोतरा मंदिर की बात करें तो ये कोई आम मंदिर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया में भगवान ब्रह्मा को समर्पित दूसरा मंदिर है। जाहिर है, इसी वजह से ये आस्था और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। चलिए अब फटाफट से उन जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से या बस जानकारी के लिए भी याद रखना जरूरी है। एक क्विक रिकैप। सबसे पहली और सबसे जरूरी तारीख 7 अगस्त 2023। ये वो दिन है जब बालोतरा आधिकारिक तौर पर एक जिले के रूप में सामने आया। इसे जरूर याद रखिएगा। दूसरी खास बात यहाँ की जियोग्राफी से जुड़ी हुई लूनी नदी। याद रखिए, बालोतरा के पास पहुंचकर इसका मीठा पानी खारा हो जाता है। ये इसकी एक यूनिक पहचान है। तीसरा पॉइंट है यहाँ का इंडस्ट्रियल पावर हाउस, पचपदरा की HRRL रिफाइनरी, जिसकी सालाना कैपेसिटी 90 लाख मीट्रिक टन है। और आखिर में बात करते हैं आबादी की। 2011 की जनगणना के हिसाब से इस नए जिले की अनुमानित जनसंख्या 11 लाख से ज्यादा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बालोतरा का भविष्य तय कौन करेगा? क्या इसकी सदियों पुरानी विरासत, इसकी कला और संस्कृति इसे आगे ले जाएगी, या फिर इसका नया और विशाल औद्योगिक चेहरा इसकी पहचान बनेगा? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।
शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुंचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।